तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एमटीएस 2023 के 1 सितंबर के पहले शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। साथ ही हमने बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को एक टाइम लिमिट में कंप्लीट किया। ठीक वैसे ही हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विकास भारती पीवाई क्यू सेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम 1 सितंबर 2023 के सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, फिर इनके वीडियो वीडियो सॉल्यूशंस को देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आप खुद से भी ये जान पाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और इसका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, जिससे कि आप वीडियो के थ्रू जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का है। सिंपल फॉर्म में करते हैं इसको हम। 82 सॉरी 82 अपॉन 5 माइनस ये हो जाएगा आपका 181 अपॉन 15। ऐसे हम 15 होगा हमारा यहाँ पे। ये आएगा 246 माइनस 181 और इसको हम 81 247 लिख सकते हैं। ये है हमारा माइनस बीच में। सिक्सटी फाइव अपॉन 15 इंटू 81 247 3 से कट कर लेते हैं 5। ठीक है, फिर ये 13 बार में चला जाएगा और ये आपका चला जाएगा 13 से ये 19 बार में। तो 19 से ये 1 बार में कितना बचा यहाँ पे 8 और ये 19। ये होगा हमारा आंसर पहले का। दूसरा पूछा है हमसे, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 630 मीटर दूर है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 630 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। यदि वे क्रमशः 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो पुलिस का जो स्पीड है वो 9.5 किलोमीटर पर आवर दिया है और जो चोर है यानी थीफ उसका दिया है 6.5। ऑब्वियस ही बात है, कम होगा तभी तो पकड़ पाएगा। और इसमें दिया हुआ है कि चोर जब पकड़ा जाता है उससे पहले वो कितनी दूरी तय कर चुका होता है ना। तो इसमें इसमें हमको क्या निकालना है किलोमीटर में। तो सारे मीटर्स वाले को वो किलोमीटर के फॉर्म में बना लेते हैं। यानी कि जो डिस्टेंस हमारा है 630 मीटर, इसको हम 1000 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये किलोमीटर में बन जाए।
और जब सेम डायरेक्शन में है यानी कि इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस कितना आएगा? 3 km/h। तो ये तो डिस्टेंस हुआ और ये हमारा स्पीड कितनी बार में जा रहा है यहाँ पे। सेम डायरेक्शन में है ये, यहाँ से ये हाँ 0 से 0 कट गया, यानी कि यहाँ पे कितना आया हमारा 21/100 R। ठीक है, तो ये तो टाइम हो गया जब इसने क्या किया, पुलिस ने थीफ को पकड़ा, चोर को पकड़ा। लेकिन हमको तो ये निकालना नहीं है, हमको तो ये निकालना है ना कि थीफ ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो यानी चोर का जो स्पीड है वो 65 यानी 6.5 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम, और टाइम इंटू टाइम 13 से ये चला जाएगा, 2 से ये, और ये आपका आएगा 273/200, जो कि आपका अप्रॉक्स 1.4 किलोमीटर तय किया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी इसे 48 डेज में, बी ने इस पर 12 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? तो इनका हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 12 से ये 3 बार में, 12 से ये 4 बार में, यानी एलसीएम जो आएगा वो 12 × 3 × 4 यानी कि 144 ये आएगा वहाँ पे 144, यानी टोटल वर्क है यहाँ पे ये। तो ए की एफिशिएंसी जो होगी वो 4 होगी और बी की एफिशिएंसी 3। अच्छा, 3 की एफिशिएंसी के साथ कितना दिनों तक काम किया है बी? 12 दिनों तक। कितना काम किया होगा? 36 काम। तो सॉरी, तो रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना बचा हमें यहाँ पे? 108। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग वर्क है वो ए द्वारा किया जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना है? 4, यानी कि ये कितना आएगा, ये 2 बार में ये 7। ठीक है, यानी 27 दिन लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, समृद्धि ने 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची। यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य 38,500 है तो सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो दिया हुआ है 38,500, ये कितने की वैल्यू है? अगर क्रय मूल्य है तो अपने आप में 100%, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि ये 26% लॉस पर बेचती है, तो 26% मतलब 74। ठीक है, 00 से 00 काट देंगे यहाँ पे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 28,490 रुपीज़। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 360 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे हम, स्पीड का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो
मान लेते हैं कि स्पीड मान लेते हैं ट्रेन ए जो है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है और जो ट्रेन बी है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे की ओर 12 सेकेंड में पार करती है। तो पहले की जो लंबाई है वो दी हुई है, हमसे दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। तो और डिस्टेंस कितना है 360 प्लस वो डिस्टेंस दूसरी ट्रेन का जो हमें निकालना है, इनका सम कितना होगा 198। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, लंबाई मीटर में निकालना है, यानी कि इसको हमें चेंज करना होगा। ठीक है, 18 से ये 1 और ये हमारा आएगा 660। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 360 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 300 मीटर। ये हमारे दूसरे ट्रेन की लंबाई हुई। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पी और क्यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो और जब क्यू बराबर 6 है तो पी बराबर 10 है। ठीक है, पी क्या है, क्यू के प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। जब क्यू बराबर 6 है तो पी बराबर 10, यानी कि अगर 10 दिया हुआ है 10 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 1/6 है। तो अगर Q हमारे पास, इसको ऐसे कर लेते हैं हम, अगर 6 दिया हुआ है हमारे पास तो इसका मतलब है 1/10। तो पूछा है कि अगर P का मान 15 है, सही कर रहे थे हम लोग। हम्म हम्म, तो 1/6 10 15, 3 बार में, ये 2 बार में और 3 से ये 2 बार में, यानी कि हमको क्या मिला 4। तो ये है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि हमको Q का मान पता चल गया, क्या है 4। दूध और पानी का 45 लीटर का एक मिश्रण है। ठीक है, मिल्क दिया हुआ है, रेशियो वाटर दिया हुआ है। मिल्क कितना है 3 और वाटर है 2, टोटल 5। 5 की वैल्यू कितनी दी है 25 लीटर, तो 1 की वैल्यू 5 लीटर। तो यहाँ से हमारा मिल्क कितना आता है 5 3 जा 15 लीटर और वाटर आता है हमारा 5 2 जा 10 लीटर। तो बोलता है हमें कि हमको कितना वाटर ऐड करना चाहिए कि ये 50% हो जाए। हमको वाटर ऐड करना है, मिल्क तो फिक्स होगा, है ना, मिल्क क्या होगा फिक्स होगा। तो हमको अगर ये 50% करना है हमें, ये तो ऑलरेडी 50% होना चाहिए, है ना। तो हमें इसको 50% करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस टू इक्वल्स टू सॉरी x-2 कॉमा 2x² प्लस 12 के एक्स माइनस 25 का गुणनखंड है तो k का मान बताइए। x इक्वल्स टू 2, तो x का मान 2 है, तो इस इक्वेशन में रखते हैं हम 2x² यानी कि 4 प्लस 12 के एक्स यानी कि 2 माइनस 25 की।
इक्वल टू 0, 2 4 जा 8, 24K माइनस 25K। यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8 आ जाएगी, और यही हमको बताना था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र में 26 लाख में एक छोटा प्लॉट खरीदा और उसे लक्षिता को 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, लक्षिता ने बदले में इसे 10% की हानि पर दिनेश को बेच दिया। प्लॉट के लिए दिनेश ने कितना भुगतान किया? जो इनिशियल प्राइस था वो 26 लाख था। इसको शोभा ने क्या किया, लक्षिता को 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 20% का वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 और प्रॉफिट हो रहा है तो 6/5। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है कि 10% की हानि हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम 9/10 लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 5 से 5 5 या 25, और यहाँ पे ये 1 0, 5 2 या 10, और 3 0 यहाँ पे लगा देंगे, 9 5 या 54, और ये 52, ये 000। तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 000, 54, 52, 108, 5 4 या 20, 0 2, 25, 27। ठीक है, और ये 8 और ये 2। ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट था। यहाँ इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। कितना दिया था, 6 लाख। छः % का प्रॉफिट, फिर 10% का लॉस। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 6,48,000। ये हमारा करेक्ट आंसर था। हिंदी वाले में रॉन्ग दिया हुआ था, इंग्लिश में ये सही दिया था, 6 लाख। एक पंखे के मूल्य में 28% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी मूल्य इतना रुपया है तो पंखे का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि पंखे का मूल्य पी रहा होगा, पहले इसे 28% कम किया गया। ठीक है, 28% कम किया गया, यानी बेचा कितना गया, 72 में। सॉरी, फिर 35% की वृद्धि की गई, तो ये 135 हो गया। फाइनली इसको कितना में बेचा गया, 1215 में। 5 से काट लेते हैं यहाँ पे, 9 बार में, यहाँ पे 9 से ये 8 बार में, ये कितनी बार हो जाएगा, 125 पे 0, हाँ, यानी कि 1250 रुपये। 2 × 4 × 1 इकाई के आयामों वाले
एक घनाभ को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 2 × 4 × 1। जब पिघलाया जाता है तो वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। तो 2 × 4 × 1 ये किसके इक्वल होगा? क्यूब के जो घन दिया हुआ है उसके वॉल्यूम के। यानी यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। लेकिन हमसे इसका साइड नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 24 यूनिट स्क्वायर। साधारण ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में 1020 और 2 वर्षों में 980 हो जाती है, ठीक है। तो जमा की गई धनराशि कितनी है? एक साल में कितना होता है ये? जब हम डिफरेंस लेंगे इसका 40 रुपीज़, तो 2 साल में कितना? 80 रुपीज़। तो हमको प्रिंसिपल कितना मिलेगा? यानी कि मूलधन जो है वो कितना होगा? मूलधन होगा हमारा 980 माइनस 80 रुपये, क्योंकि 980 2 साल में हो रहा था ना, तो हम 2 साल का ब्याज इसमें से माइनस कर लेंगे, यानी कि 900 रुपये इसका क्या होगा? मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। दिया है एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 है। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत 67 है और अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत 69 है, तो 7वें विद्यार्थी का अंक कितना होगा? ठीक है। तो एवरेज मार्क ऑफ 13 स्टूडेंट, कितना दिया है? ये हमको दिया है 66, 66, और हमको 7वें विद्यार्थी का निकालना है, यानी कि मिडिल का। तो ये ओवरलैपिंग वाला केस है, तो हम इसको कैसे करते हैं? माइनस कर देंगे टोटल से, टोटल इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग में क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा। क्योंकि इसको 7 और 7 14 होगा, हमको तो 13 स्टूडेंट का ही दिया हुआ है, तो इसमें से 7 कॉमन लेंगे, और 67 और 69 का सम कितना होगा? ये होगा 136 माइनस 13 इंटू 66, 952 माइनस 858, ये हमारा आएगा 94। राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। श्याम और नरेश, हाँ, श्याम और नरेश जो है इसे 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राम और नरेश इसे 12 घंटे में कर सकते हैं। राम और नरेश कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो इनका जो टोटल वर्क होगा, एलसीएम क्या होगा? 36। तो एफिशिएंसी कितना आएगा? राम के लिए आएगा 2, यहाँ पे श्याम और नरेश का क्या आएगा?
9 से 4 बार में 4, राम और नरेश का 3। तो हमको राम का तो पता है इंडिविजुअल, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो नरेश का कितना होगा 1, क्योंकि टोटल कितना है 3 है। अब नरेश का पता चल गया तो 1, तो श्याम का कितना है 3, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना है 4 है। तो हमें पूछा है श्याम को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क है कितना 36, श्याम का कितना एफिशिएंसी है 3, यानी कि ये 12 आवर्स लेगा। एक समलंब आकार के क्षेत्र का खेत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 40 मीटर और समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 48 मीटर। दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 40 मीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 48 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, तो एरिया होता है ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड हमारे पास दिया हुआ 48, हमको दूसरी साइड निकालनी है। लेट्स सपोज एक्स दिया हुआ, ठीक है। तो और डिस्टेंस बिटवीन देम 40 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये 20, एरिया हमारे पास गिवन है कितना है 1720, 48 प्लस एक्स इंटू 20। 20 से कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 86 बार में। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 38। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6400, 5 वर्ष में 81, यानी 8100, 6400। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर यानी रेट निकालना है हमको। तो हम अमाउंट दिया हुआ है ना, अमाउंट 1, अमाउंट 2 क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। N यहाँ पे कितना है 3 साल, यहाँ पे 5 साल। यहाँ से हम सॉल्व करने पे P प्लस, सॉरी यहाँ पे ये भी कट जाएगा, P से P कट जाएगा। तो R की पावर R अपॉन 100 की पावर 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस R, यहाँ पे 0 से 0 कट, अपॉन 100 की पावर 2, तो ये 81 अपॉन 64, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस R अपॉन 100, ये रूट चढ़ेगा यहाँ पे, तो ये 9, ये 8, यानी R की वैल्यू क्या आएगी 9 अपॉन 8 माइनस 1, ये आएगा 1 अपॉन 8, यानी कि 12 4 अपॉन 8 या 12 1 अपॉन 2%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए कुछ एल्गोरिथम सेट करते हैं। फर्स्ट रेशियो, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में फोर्थ का फाइंड करना है।
ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ को ऊपर भेजेंगे, थर्ड इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट वाला। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है एंड थर्ड यहाँ पे है। तो थर्ड को हमको ऊपर रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या दिया है, ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में फर्स्ट वाला यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसको यदि हम खोलेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये जो है इसको खोलेंगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसको खोलेंगे आप तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस ए माइनस कट गया, दो बार ए प्लस बी है, दो बार काट दिया हमने। आंसर क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक छात्र को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान में क्रमशः 62, 58, 72, 58 और 83 यानी 83 अंक प्राप्त होते हैं। गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में उसके औसत अंक संस्कृत, अंग्रेजी और गणित के औसत अंकों से अधिक है, ठीक है। संस्कृत में कितना है, 62, छोटा लिखते हैं थोड़ा इसको, 62, इंग्लिश में 58, मैथ्स में 72, सोशल साइंस में 58, कंप्यूटर में 83। तो मैथ्स, सोशल साइंस और कंप्यूटर का दिया हुआ है एवरेज, एवरेज और मतलब पूछा है एवरेज कितना होगा यहाँ पे, 2, 8, 10, 13, 3 का 3 कैरी 1, 20, यानी कि ये हमारा आएगा एवरेज कितना होगा 73। और फिर बोला है कि संस्कृत, इंग्लिश और मैथ का एवरेज लेना है, ठीक है। तो ये कितना होगा 2, 8, 10, 12, 12 का 2 कैरी 1, 11, 18, 19, ये कितना आएगा आपका 64, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा है कि इनका एवरेज और इनका एवरेज जो है इनका इनसे कितना है, यानी कि हमको डिफरेंस निकालना है। तो कितना आएगा 7। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वृत्त आलेख में एक वर्ष में 5 गांवों में जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस इतना, ठीक है। तो बी और डी की जनसंख्या का अनुपात बताना है, ठीक है। रेशियो बिटवीन बी एंड डी। तो हमको जनसंख्या से यानी पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ है। बी का कितना है 20% और डी का 30%।
यानी 20:30, 0 0 कट यानी 2:3। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है निम्नलिखित वृत्त आलेख में वर्ष 2015 के दौरान भारत के अलग अलग प्रकार के कपड़ों के निर्यात को दर्शाया गया है। यदि एक टन कपड़े से प्राप्त आय कपड़े सी से प्राप्त आय की 3 गुना है तो ए और सी से आय के बीच का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो शायद आपको ये विजिबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ये ए का जो वैल्यू दिया है वो 72 दिया है। ये एंगल है, ये सभी ये जो दिया हुआ है ना, ये एंगल दिया हुआ है सर्कुलर में, एंगल यानी 72 डिग्री। और बी का दिया हुआ है, बी का दिया है कितना, बी का दिया है यहाँ पे हमारे पास 18 डिग्री। ठीक है, तो हमको इनका अनुपात निकालना, रेशियो निकालना है। ए रेशियो बी 72 और ये 18, ये बोल रहा है कि सॉरी सी का है। ठीक है, सी का, ए और सी का रेशियो निकालना है। तो ये बोल रहा है जो ए है ना वो सी के 3 टाइम्स है, 3 गुना है, 3 गुना कर लेते हैं। तो 18 से ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, यानी कि 12:1। तो आज के ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि हमने क्वेश्चंस को एक ठीक ठाक टाइम पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, इनके सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।